नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर यह प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में हम वादा से कह रहे हैं ना, ठोक के आपको हम कह रहे हैं ना कि आप 60 से 70 क्वेश्चन एग्जाम में तो आसानी से बना देंगे, लेकिन आपको 50 एकदम ईजी से बना देंगे। कहेंगे कि क्या लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन है। ठीक है, तो चले वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको समय उतना ही देना है एगो वीडियो पर जितना आपको एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सके। चलिए, तो इसके लिए आप समय दीजिए वीडियो पर, वही आपसे आग्रह रहेगा। ठीक है, और वीडियो को 144 पर ना देखें, कितना पर देखें, 240 या 360 पर देखें। ठीक है, हो सके तो, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा पेज वाला है, इस कारण आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया, तो मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म, तो किस धर्म को, तो सिख धर्म का। ठीक है, याद रखिएगा। कवि ज्ञानानंद का वध किसके सैनिकों के द्वारा किया गया, तो बाबर, अकबर, नादिर शाह या हुमायूं। ठीक है, तो किसके सैनिकों के द्वारा किया गया, तो नादिर शाह के। सांप्रदायिक यह सब क्या है, तो काव्यखंड का है, गद्यखंड का भी नीचे आएगा। चलिए, सांप्रदायिक कृष्ण भक्ति कवि कौन है, तो रस खान है। ठीक है, मिलाते चलिएगा और अंतिम में जरूर बताइएगा कि 100 प्रश्न में आपसे थोड़ा तेजी में रहेंगे, क्योंकि 100 प्रश्न है। ठीक है, और कम से कम हम आपको 20 मिनट में निपटा देंगे, तो इस कारण आप जरूर देखिएगा। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है, तो कौन है, रेनर मरिया रिल्के। किसके द्वारा किया गया है, तो धर्मवीर भारती। तुर्की के महान कवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवादन किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया। ठीक है, तो इसको ऐसे सवाल को न छूइएगा, देखिएगा, पढ़िएगा और आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सवाल है, 50 को एक्स्ट्रा सवाल है, 50 को बनाना है। तो किसने किया, तो बीरेन डंगवाल ने। कविता अनामिका के पिता का क्या नाम था, अनामिका किसके लेखक है, तो अक्षर ज्ञान के। ब्रज किशोर, श्यामनंद किशोर, अवधूत किशोर, नवल किशोर। ठीक है, तो क्या नाम था, श्यामनंदन किशोर। यह कहाँ की रहने वाली है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। चले नेक्स्ट प्रश्न पर, पंक्ति से उतर जाता है ख, किस कविता की पंक्ति है। ठीक है, भारत माता हमारे नींद स्वदेशी है या अक्षर ज्ञान, तो किसके लेखक है, कौन है, तो अक्षर ज्ञान। इसके लेखिका कौन है, तो अनामिका है। ठीक है, तो पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। ठीक है, चलिए, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो किसके बिना प्राणी को, गुरु ज्ञान के बिना, भजन को, कीर्तन के बिना या दान के बिना, तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो गुरु ज्ञान के बिना। चले, ज्ञानानंद किस धारा के कवि हैं, राष्ट्रीय कवि धारा, संस्कृति काव्य धारा, रीतिमुक्त धारा या छायावादी काव्य धारा। तो ज्ञानानंद किस धारा के कवि हैं, तो किस धारा के कवि हैं, तो 9 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रीतिमुक्त धारा। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, तो 1855। इसको ध्यान रखिएगा, हो सके तो देहन में बैठा लीजिएगा और भी हो सके तो दिल में भी बैठा लीजिएगा, और उससे ज़्यादा हो सके तो दिमाग में भी बढ़िया से बैठा लीजिएगा। 11 नंबर, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसके द्वारा किया गया, तो गुरु गोविंद सिंह वगैरह, गुरु तेज बहादुर के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा और गुरु अमरदास के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। जो सिख के कौन गुरु थे, तो 5वें गुरु, और गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो 10वें गुरु थे, और पहला गुरु कौन थे, तो गुरु नानक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, इन मुसलमान हरजिनों पर, इस सवाल को छोड़ते हैं, इस सवाल थोड़ा डेटा इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, 13 नंबर प्रश्न। ठीक है, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में मालिन किसने कहा गया है। ठीक है, तो किसे कहा गया है, लक्ष्मी गणेश का, या सीताराम को, या ब्रह्मा सवित्री को, या राधा कृष्ण को। तो किसके कहा गया है, राधा कृष्ण को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक कविता में किससे संकलित है, तो प्रेमगंज सर्वस्व, भारत सौभाग्य से, जीर्ण जनपद से, या प्रयाग रामगमन से। ठीक है, तो स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, तो किससे संकलित है, तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमघन स्वर्वस्व से। ठीक है, युग पद किस कवि की रचना है। ठीक है, युग पद किस कवि की रचना है, अनामिका, वीरेन डंगवाल, सुमित्रा नंदन पंत या जीवनानंद दास। तो युग पद किस कवि की रचना है, तो युग पद किस कवि की रचना, जिस पर आपको 100% कन्फर्म हो उसी को मारिएगा। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ऐसे सवाल छोड़ दीजिएगा। ग्रामीण जीव का यथावर्थ चिंतन प्रेमघन रचित किस काव्य में है। ठीक है, प्रयाग रामगमन में, जीर्ण जनपद में, भारत सहभाग में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किस में है, तो 16 का हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीर्ण जनपद। मीर मुंशियो जानकर किस कवि का वध कर दिया गया, तो ऐसे सवाल तो एकदम इजी पीजी सवाल होता है, तो किसे कर दिया गया, तो घानानंद को कर दिया गया। 30 कोटि स्थानन नगण्य तन, यह पंक्ति किस शीर्ष कविता की है, तो भारत माता, जनतंत्र का जन्म, स्वदेशी, हिरोशिमा। इसको हम तो 20 मिनट में निपटाइए देंगे, तो इस कारण आप जरूर वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा, एकदम मजा आएगा। और जरूर शेयर कीजिएगा कि जी सर हमारा 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, जरूर बताइएगा।
तो किसका हो जाएगा 30 कोटो सानन नगन नगन तन। यह पंक्ति किस कविता किस शीर्षक कविता की है, तो किसकी है, तो 18 का हमारा भारत माता हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा कविता भारत के जनतंत्र का उदय का जय घोष है, तो मेरे बिना तुम प्रभु लौट कर आऊंगा, फिर अक्षर ज्ञान या जनतंत्र का जन्म। तो 19 का हमारा बिल्कुल बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर डी जा सही जवाब। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है, ठीक है, किसकी रचना है, आगे अनामिका गुरुनानक या ब्रियन डंगवाल। ठीक है, तो एक बूंद सहसा उछली किनकी रचना है, तो किनकी रचना है, तो अज्ञेय का। ठीक है, और यह इनका ही रचना क्या है, तो हिरोशिमा है। आगे 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 शब्द कौन सा लिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, व्याकरण स्टार्ट होता है। चलिए व्याकरण इसमें 45 नंबर का रहता है, बुक से हमारा 55 नंबर का रहता है। ठीक है, सिलेबस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, वह वीडियो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे शब्द कौन सा लिंग है, कौन सा लिंग है, ठीक है, तो कौन सा लिंग है, ठीक है, 21 का हमारा कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 को, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। वाष्प क्या है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विशेषज है। ठीक है, तो कौन सा है, तो वाष्प क्या है, ठीक है, वाष्प बताना है। ठीक है, तत्सम, तद्भव या देशज या विशेष है। ठीक है, तो 22 का हमारा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, तत्सम शब्द है। चलिए श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, श्रीमणि, श्रीमती, श्रीमान या श्रीमानी। ठीक है, चलिए तो श्रीमान शब्द का तो सभी बच्चे यूज करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे यूज करते हैं जब लिखते हैं। ठीक है, तो श्रीमती हो जाता है। नहीं तो पुरुष के लिए क्या यूज किया जाता है, श्री या श्रीमान किया जाता है या श्रीमती। श्रीमती महिलाओं के लिए। लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़ाका, लड़को, लड़के या लड़कन। ठीक है, तो लड़का का बहुवचन मतलब लड़का एक शब्द है, एक वचन है, और उसका बहु मतलब बहु जब लड़के होंगे उस समय हम क्या यूज करेंगे, तो लड़के यूज करेंगे। संज्ञा सर्वनाम जिस रूप से वाक्य का अन्य शब्दों का ध्यान से पढ़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो वह क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, संज्ञा सर्वनाम लिंग या कारक। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो कारक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज सही जवाब। में पर किस कारक की विभक्ति है, तो कर्ता ने करण को करण से, ठीक है, और अधिकरण की कर्म है कि करता है कि संबंध है। ठीक है, तो 26 का हमारा ऑप्शन नंबर ए अधिकरण में पर। ठीक है, अधिकरण में पर, ठीक है, अंतिम में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज सही जवाब। हिमालय में से गंगा निकलती है, इस किस कारक का उदाहरक है, ठीक है, किस कारक, हिमालय से। ठीक है, तो संपादन, कर्ता कारक, अपादान या कर्म कारक। ठीक है, जल्द से जल्द बताएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर यह क्या था, चलिए हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, कितने सर्वनाम होते हैं, तो यह भी सवाल कर रहे हैं 14, 12, 11 या 13, जल्द से जल्द बताएंगे। तो हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो कितने सर्वनाम होते हैं, तो 11 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, जल्द से जल्द संबंध, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। ठीक है, तो मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, तो कौन सा कारण है, ठीक है, जल्द से जल्द बताएंगे, तो संबंधवाचक। जल्द से जल्द बताएंगे कौन सा हो जाएगा, संबंध, मतलब यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, संबंध जोड़ा गया है। जल्द से जल्द नेक्स्ट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, संज्ञा, क्रिया, कारक या विशेषण। ठीक है, तो जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, तो इतना इजी पूछा है विशेषण। ठीक है, जो शुरू से आप पढ़ के आए। अब चलिए यहाँ से आपको होता है वर्णिका स्टार्ट। ठीक है, वर्णिका स्टार्ट बुक बहुत अच्छा से डिजाइन सॉल्व किया है। ठीक है, पहले काव्य खंड दे दिया, फिर आपका व्याकरण दे दिया, फिर बीच में व्याकरण आएगा, फिर आपका वर्णिका दे दिया। मगम्मा किसके साथ विवाद था, पोते के साथ, मालकिन के साथ, नजामा के साथ या पड़ोसी के साथ। तो मजम्मा का भी किससे विवाद था, तो नजामा के साथ, कभी कभी दे देता है बहू के साथ, तो यह भी हो जाएगा। सतकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे, ठीक है, तो सतकोरी होता पंजाब थे कि उड़ीसा थे कि या अंग्रेजी थे कि या हिंदी थे। ठीक है, तो सतकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कविताकार थे, तो किस भाषा के थे, तो उड़िया के थे। ठीक है, और इस किस सतकोरी होता किस पाठ के लेखक है, तो दहते विश्वास। उसमें कौन प्रमुख भूमिका है, तो लक्ष्मण जिसके पति हैं सीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान किसका घर लूट के लेकर गया, गुणनिधि, तलिस्वार, सरपंच या लक्ष्मी। ठीक है, सॉरी दहते विश्वास के प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी है, सीता नहीं है, सॉरी कौन है, तो लक्ष्मी है। ठीक है, तो किसके तो किसके लेके चले गए, तो लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर डी, जिसके पति कौन थे, तो लक्ष्मण जो कोलकाता रहते थे। चलिए किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। ठीक है, सीता, पुष्पा, नारायण या भौरी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है,
ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 34 का हमारा कौन सा हो जाएगा सही जवाब, कौन सा हो जाएगा, सीता। ठीक है, इसके मुख्य पात्र कौन है, सीता। बिजू की पत्नी का नाम क्या था, राधा, पुष्पा, भंवरी या मीरा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, तो उसमें प्रमुख पात्रा कौन है, सीता। वहां पे हम गलत बता दिए थे। ठीक है, दहते विश्वास की प्रमुख पात्रा लक्ष्मी है, ना कि सीता। और धरती कब तक घूमेगी के प्रमुख पात्रा सीता है। चलिए, तो इसका बिजू की पत्नी का क्या नाम था, सीता के कितने लड़के थे, तो 3 गो लड़के थे। ठीक है, कहानी पढ़ाने लगे तो बहुत लेट हो जाएगा, इस कारण हम जल्द से जल्द खींच लेते हैं। तो क्या नाम था, बिजू की पत्नी का नाम राधा था। ठीक है, पुष्पा था, सॉरी। ठीक है, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर कमरा अमल राज को कितने नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया, 49, 50 या 48 या 51। तो कितने नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, तो कितने नंबर, 48 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, पहले दिन पापति को क्या था, खांसी, सिर दर्द, सिर में दर्द या बुखार। ठीक है, तो क्या था, पहले दिन पापति को क्या था, तो पहले दिन पापति को बुखार था। चलिए, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने अपने बड़े पुत्र को घर जाने के लिए पत्र लिखवाया, माजी ने, कुमुद ने, छोटे पुत्र ने या पड़ोसी ने। ठीक है, घर आने के लिए तो किसने लिखवाया था, तो किसने लिखवाया था, तो किसने लिखवाया था, तो माजी ने लिखवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, सतकोरी होता, सुजात, ईश्वर, पर्टिकुलर या संवर्धनीय। देखिए कितना वर्णिका से पूछा है। ठीक है, तो वर्णिका पर भी ज्यादा फोकस करके रखना, उस पर भी वीडियो बना दिया है, इस पर पर्टिकुलर। कटक शहर को बाढ़ की चपेट में बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था, राजा खरबल ने, महाराज ययाति केसरी ने, राजा ओढ़ने या राजा सकंद वर्मन ने। ठीक है, तो किसने बनवाया, तो महाराज ययाति केसरी ने। चले, गायक शब्द का प्रत्यय क्या है, क, यक या क। ठीक है, आधा क। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, गायक का प्रत्यय कौन सा है, तो 41 का हमारा बिल्कुल कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो 41 का हमारा बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, अक। ठीक है, अंतिम में प्रत्यय जुड़ता है। चले, चल से चल, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, तालुई होगा, तालिये होगा, तालुई होगा या तालवे होगा। तो तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, विशेषता क्या बताएगा, तालु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो तालवे हो जाएगा। चलिए, संधि में किनका योग होता है, 2 स्वरों का, 2 पदों का, 2 शब्दों का, 2 स्वरों का या 2 वर्णों का। ठीक है, तो संधि में किनका योग होता है, तो संधि में किनका योग होता है, तो 43 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 वर्णों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जवाब। ठीक है, संधि में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, 50 सवाल आने वाला है, जिसमें पूर्व पद का प्रधानता हो और समास पद अवयव हो जाए, उसे कौन सा समास कहते हैं, तो कौन सा, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अवयव समास या द्वंद्व समास। तो उसे क्या कहते हैं, तो 44 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवयव समास। रोगग्रस्त कौन सा समास है, ठीक है, द्वंद्व है कि तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है कि कर्मधारय है। तो रोगग्रस्त कौन सा समास है, तो 45 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए, वह बाजार की ओर आया होगा। ठीक है, आया होगा किस पद का उदाहरण है, ठीक है, तो संज्ञा पदबंध। ठीक है, पदबंध, क्रिया विशेष बंधन या क्रिया पदबंध। ठीक है, तो 46 का हमारा बिल्कुल कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो क्रिया। मिलाते जाइएगा और अंतिम में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा 50 को सवाल छूने वाला है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य की अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त शब्द, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं थे। 47 का हमारा ऑप्शन नंबर है इज सही जवाब, मिश्र वाक्य हो जाएगा। कछुआ ने खरगोश को हरा दिया, इस वाक्य का किस वाक्य का उदाहरण, संयुक्त, मिश्र, सरल या उपवाक्य। ठीक है, तो किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, मकान जला, मकड़ी जाल बुन रही है, राम और मोहन घोर मित्र हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मकड़ी जाल बुन रही है। चलिए, गणेश शब्द का परिवाची शब्द क्या है, इहा, अर्ची, वाष्प या एक दंत। ठीक है, तो गणेश शब्द का परिवाची क्या है, तो गणेश शब्द का एक दंत है। ठीक है, चलिए, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के दयनीय जीव किसे कहा है, ठीक है, तो दयनीय जीव किसे कहा है, तो ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है, तो किसे कहा है, तो 51 का हमारा बी, ए ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ पिता को। चलिए, किस शासक ने एक सिक्का चलाया जिस पर नगरी लिपि का रामासीय शब्द अंकित है, तो किसने चलाया था, तो बादशाह अकबर ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तित्व नाम क्या था, तो क्या नाम था, तो 53 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, देव नाम था। कर्नाटक प्रदेश की स्वर्ण
बेल गोवा स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो किसका है? तो चौवन का हमारा ऑप्शन नंबर डी जैनों का। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानीकार है? तो किसकी? तो नेपाली गांव के गोरखे की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। बहादुर ने मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो बहादुर की माँ के पास। ठीक है, उसके बाद उसकी माँ पिटाई की, उसके बाद वह भाग गया। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो किसके है? रामविलास शर्मा की। दक्षिण भारत के मंगलम में नगर स्वरम की किस तरह से शहनाई किसकी? मंगल ध्वनि की संपूरक थी। तो किसकी थी? तो किसकी थी? तो 58 का हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रभाती का। मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? तो बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन नंबर सी, जो शहनाई बजाते थे। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? लालसा, शिक्षा, सृष्टि, तरीका या आराम। तो नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? तो शिक्षा होता है। चलिए, गांधी जी को महात्मा का उपाधि, यह तो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए, क्या होता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के लिए बहते रहे, यह कथन किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो यह कथन किसकी है? तो किसकी है? तो 62 का हमारा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। जो ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर संस्कृति के लेखक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम क्या है? तो भीमराव अम्बेडकर। इसके हिंदी में रूपांतरित किसने की है? तो ललाई सिंह यादव ने की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर 64 नंबर सवाल। 20 के दांत शीर्षक पाठ की किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत शीर्षक किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो 20 के दांत और अन्य कहानियों से। चलिए, कहाँ गया? ओके, एक मिनट। चले, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़का का क्या नाम था? तो बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोर। चले, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो हिंदी आलोचक के कौन थे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो कौन थे? तो रामविलास शर्मा थे। मेघदूत का जर्मन प्रदान अनुवादन किसने किया? तो किसने किया? तो किसने? मैक्स मुलर ने किया, जिसके लेखक या किस चैप्टर के लेखक है? तो भारत से हमने क्या सीखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? ठीक है, हम आपको आंसर ही बताते चल रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेना है। 1907 में। नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है? ठीक है, तो किस वृत्ति का परिणाम है? तो किस वृत्ति का परिणाम है? मानवीय वृत्ति का, उदार वृत्ति का, पाशविक वृत्ति का? इनमें से कोई नहीं। तो किस वृत्ति का? एकदम फेमस सवाल है, पाशविक वृत्ति का। धारा नागरिक का कौन सा शासक अपने विधा अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? तो 70 का हमारा ऑप्शन नंबर सी परमा शासक भोज। चलिए, इस सवाल छोड़ दीजिएगा। स्वरों के उच्च स्तर उच्चारण के लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को कितने भेदों में, उच्चारण स्थान पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? ये भी सवाल पूछता है। तो कितने भागों में? 3 भागों में। च का उच्चारण स्थान क्या है? तो च का याद रखिएगा KTM 2। ठीक है, KTM 2 से याद रखिएगा। के से कंठ, टी से तालु। ठीक है, तो क च। ठीक है, तो च किस में आएगा? तो च छ ज। ठीक है, च छ ज, क ख ग और उसके बाद च छ ज यानी तालु। ठीक है, तो तालु हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तालु। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन निम्न में कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी ल है। एक मात्रीय स्वर निम्न में से कौन सा है? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो एक मात्रीय स्वर निम्नलिखित में से कौन सा? एक मात्रीय स्वर, तो ह्रस्व स्वर है। मुक्तिधारी की अंतिम ध्वनि का क्या होता है? व्यंजन, स्वर, संयुक्त स्वर या क्रिया। ठीक है, तो मुक्तिधर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यद्यपि शब्द का संधि यदि जोड़ अपि होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? विषम, विधि, प्राण या दधीचि। ठीक है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से? तो दधीचि है। चलिए, निम्न में से कौन सा इकहारा उद्धार चिन्ह है? ठीक है, कौन है? तो 78 का हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। त्र क्या है? स्पर्श, अंतस्थ, संयुक्त या उष्म। ठीक है, तो त क्या है? त्र क्या है? तो क्या है? तो एक संयुक्त व्यंजन है। उस विकारण शब्द को क्या कहते हैं? जिसका इस विशेष वस्तु, भाव व जीव का नाम का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण। तो उसे क्या कहते हैं?
तो क्या कहते हैं संज्ञा। अंतमुखी शब्द का विलोम क्या होता है, बिहु ब्रही मुर्खी या वह ब्रही द्वंद्वी या बहिरंग या विकीर्णी। ठीक है, तो अंतमुखी शब्द का विलोम क्या होता है, तो अंतमुखी शब्द का विलोम बहिमुखी होता है। जिसे ईश्वर में विश्वास हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे आस्तिक कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो उसे नास्तिक। उगल देना मुहावरे शब्द का अर्थ क्या होगा, चैन होना, गुप्त बात प्रकट करना, संतुष्ट होना, बहुत अलग रहना। ठीक है, तो उगल देना शब्द का क्या होता है, तो क्या होता है, तो गुप्त बात प्रकट करना। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अनिल, निकेतन, विशेषण या गगन। ठीक है, तो गगन। ठीक है, तो आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो गगन होता है। ठीक है, आगामी शब्द का विलोचन शब्द क्या होता है, ठीक है, विलोम शब्द क्या होता है, आगामी का क्या होता है, तो आगामी का क्या होता है, तो विगत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, तो बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो एक शब्द हमारा अल्पग हो गया। चिराग तले अंधेरे लोकितियों का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो चिराग तले अंधेरे का लोकितियों का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो चिराग तले अंधेरे का अपनी बुराई नहीं देखती। ठीक है, त्रिपाद कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि या द्वंद्व। ठीक है, तो त्रिपाद कौन सा समास है, तो कौन सा है, तो द्विगु समास है। चलिए, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण। ठीक है, लोगों ने, कर्ता ने। ठीक है, तो किस लोगों ने चोर को, कर्ता ने क्रम को। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, 89 का हमारा ऑप्शन नंबर डी क्रम को। ठीक है, चोर को मारा तो क्रम को। ठीक है, चले प्रयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रयोधर शब्द का संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रयोजोर पर। ठीक है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, तो 50 हाथी गिन रहे हैं, तो 50 हाथी हमारा संख्यावाचक यानी गिन रहे हैं। मोहन मुझसे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है, तो मोहन मुझसे किताब लिखता है, तो यह किस का उदाहरण है। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए, सत्यवान एक वर्ष में अधिक जीवित नहीं रहेगी। ठीक है, सत्यवान एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगी किस काल का उदाहरण है, तो किस काल का उदाहरण है, तो किस काल का उदाहरण है, भविष्य काल का। ठीक है, भविष्य काल का। नहीं रहेगी, भविष्य में नहीं रहेगी। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार में अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो यह लंबा चौड़ा सवाल है, ऐसे सवाल को छोड़ दीजिएगा। योग रूढ़ शब्द अजान शब्द का में उपसर्ग क्या है, अजान शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो क्या है, तो अ है। ठीक है, उपसर्ग शुरू में जुड़ता है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है। बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का किस परिवार में जन्म हुआ था, तो किस परिवार में हुआ था, दलित महू मध्य प्रदेश। इसकी माता का क्या नाम था, तो जिनकी माता का नाम याद पड़ता है तो बताते हैं टुकी। ठीक है, चलिए मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मन में किस नगर में हुआ था। ठीक है, आधुनिक कहाँ हुआ था। ठीक है, जल्द से जल्द बताएंगे। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी में किस नगर में हुआ था, तो किस नगर में हुआ था। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी तक देखते रहेंगे उसके लिए हम क्लैपिंग कर रहे हैं कि बहुत आप आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। मुझे दिल से अच्छा लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, इतना तक आ चुके हैं। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं, तो हम अपने दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी तरह जोश और जुनून से पढ़ाई करते हैं, और आपको आगे किसी भी चीज़ पर आपको दिक्कत आता है तो हम आपको पर्सनल मैसेज करेंगे अगर आप देख रहे होंगे। ठीक है, 93 34 16 22 13 इस पर आप पर्सनल मैसेज कीजिए अगर आप देख रहे होंगे तब। अगर दिल से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, तभी आपको हम पर्सनल मैसेज आप कीजिएगा, हम आपको पर्सनल सभी आपको एथी करेंगे। ठीक है, चले तो कौन सा हो जाएगा, डेउस हो जाएगा। भारत किसकी भूमिका है। ठीक है, भारत किसकी भूमिका है, तो किसकी भूमिका है, ब्रह्मा या वैदिक धर्म की। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्का घड़ा किसे मिला था। ठीक है, तो किसे मिला था, तो वारेन हेस्टन। ठीक है, चले प्रत्यय मानो का अर्थ क्या है, तो प्रत्यय मानो का अर्थ क्या है, तो हमारा प्राचीन मानो है। ठीक है, तो यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव के साथ। ठीक है, लाइव के साथ, तो यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही आपको आगे लेके और आपका नाम रोशन कर सकती है।